आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसएससी एमटीएस 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल में पूछा गया कि भूकंपीय तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10,900 करोड़ रुपए। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं वो है 31। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में दिवंगत सीताराम येचुरी का संबंध किस पार्टी से है। तो सीताराम येचुरी का संबंध है सीपीआईएम पार्टी से। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। तो इसका जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में उभर कर आती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहां आयोजित होगा। तो यह आयोजित होगा विलमिंगटन में। अगले सवाल में पूछा गया है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था। तो जो खानवा का युद्ध था वह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में पहली बार किसे सदस्य देशों में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिलिस्तीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। तो खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। तो इसका जवाब हो जाएगा मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इसका जवाब हो जाएगा 2003 में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि चंपारण सत्याग्रह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। तो जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था वह बिहार राज्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार ने मिशन मौसम के लिए 2000 करोड़ रुपए की बजट पेश की है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कब और कहां हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की पहली जो बैठक हुई थी वह 1885 में हुई थी और बॉम्बे में हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है। तो जो पोर्ट ब्लेयर था उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि राजनीति का कौन सा निदेशक सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो अनुच्छेद नंबर 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का जो निदेशक सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 9वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 कहां प्रारंभ होगा। तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था।
अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। तो जो रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया गया है वह उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढाल वाले मैदानों में टूटती है तो किस प्रकार के निक्षेपण भूमि रूपों का निर्माण होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा जलोढ़ पंखे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है वह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है वह है डांग घाटी। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ था। तो यह फ्रांस और भारत के बीच संपन्न हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद सुल्तान खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे। तो उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वाद्ययंत्र से संबंधित थे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।